माय डियर सिविल इंजीनियर्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि ब्रिक के डायमेंशन टेस्ट को कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। एज पर आईएस कोड 1077 1992 के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो इस टेस्ट के करने के पीछे का यह हमारा पर्पस होता है कि इसकी लंबाई, इसकी ब्रिक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को इसमें नापा जाता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो किसी भी साइज का ब्रिक हमारे पास आ जाएगा और जब हम ब्रिक वर्क करेंगे तो आपस में जो है एक ब्रिक का एक फेस नहीं मिलेगा, तो आपस में जो है जिगजैग रहेगा, वो अच्छा प्रॉपर नहीं लगेगा। तो चूंकि हमको यह पता है कि ब्रिक का जो नॉन स्टैंडर्ड साइज होता है, जो साइड पर ब्रिक हमारा आता है, फील्ड ब्रिक जिसे बोलते हैं, वो उसकी साइज होती है 9 इंची, 4.5 इंची और 3 इंची, यानी 230 mm, 110 mm और 70 mm। तो सबसे पहले अभी बात करेंगे हम इसके प्रोसीजर की, इसके टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लंबाई का टेस्ट करेंगे। इसके लिए जहां पर भी ब्रिक्स रखे होंगे साइट पर या जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, वहां से ब्रिक हम उठा के लाएंगे। कितने ब्रिक्स लाएंगे? 20 ब्रिक्स लाएंगे और उस ब्रिक को लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब लेंथ कितना है 230 mm, उसके अलोंग सारे ब्रिक को, मतलब 20 ब्रिक को एक स्ट्रेट लाइन में रखते चले जाएंगे। यदि एक ब्रिक की लंबाई है 230 mm, तो 20 ब्रिक की लंबाई टोटल कितनी बन जाएगी? 230 इंटू का 20 करेंगे तो 4600 बन जाएगा। 4600 प्लस माइनस 80 mm, ये दिया गया है टॉलरेंस किसमें? आईएस कोड 1077 में। कहने का मतलब यदि 20 ब्रिक की लंबाई नापते हैं तो 4600 आनी चाहिए, क्योंकि हमको आईएस कोड में प्लस माइनस 80 का टॉलरेंस दिया गया है। यदि इसके अंदर हमारा डायमेंशन आ रहा है मेजर करने पर टेप से 20 ब्रिक की लंबाई, तो उस टेस्ट को हम अलाउ कर देंगे, इस टेस्ट को हम अप्रूव मानेंगे, अच्छा ब्रिक मानेंगे, क्योंकि यह ब्रिक जो है जो हम टेस्ट करने के लिए लाए थे हमारे टॉलरेंस के अंदर आ रहा है। सेम उसी प्रकार इसकी चौड़ाई का टेस्ट किया जाएगा। चौड़ाई हमको पता है इसकी ब्रिक की कितनी होती है, 110 mm होती है। तो ऐसे ही 20 ब्रिक को उसके चौड़ाई के अलोंग जो है एक स्ट्रेट लाइन में रखते चले जाएंगे और फिर उसको जो है टेप से मेजर किया जाएगा और चेक किया जाएगा कितना लेंथ आ रहा है। क्योंकि हमको यह पता है कि एक ब्रिक की चौड़ाई कितनी होती है, 110 mm होती है, तो 20 ब्रिक की चौड़ाई कितनी हो जाएगी टोटल मिलाकर? 110 इंटू 20 मतलब 2200, 2200 प्लस माइनस 40, प्लस माइनस 40 mm आईएस कोड 1077 में इसका टॉलरेंस दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि 2200 प्लस माइनस 40 mm, यदि इतने इसके बीच में हमारा जो है लंबाई आ रहा है टेप से नापने पर, तो यह ब्रिक जो है अच्छा माना जाएगा। चौड़ाई में जो है टेस्ट पास हो गया है। सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसके थिकनेस के बारे में बात करें तो थिकनेस कितनी होती है? 70 mm की होती है, 70 mm का होता है। और थिकनेस के अलोंग भी जब हम ब्रिक को जो है एक स्ट्रेट लाइन में उसको लेइंग करते चले जाएंगे और फिर उसको टेप से मेजर करेंगे तो कितना आना चाहिए? यदि एक ब्रिक की थिकनेस है 70 mm, तो 20 ब्रिक की थिकनेस कितनी होगी? 7 दूनी 14, 1400 mm। चूंकि आईएस कोड में इसके थिकनेस को भी सेम जो है टॉलरेंस दिया गया है प्लस माइनस 40 mm का, तो 1400 प्लस माइनस 40 mm ये इसका जो है एक्चुअल डायमेंशन और प्लस टॉलरेंस का रेंज है। इसके बीच में हमारा जो है डायमेंशन निकल के आ रहा है, तो थिकनेस में भी यह टेस्ट जो है पास हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ब्रिक का डायमेंशन टेस्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको किया जाता है। यदि हम इस टेस्ट को नहीं करेंगे तो हमारा जो ब्रिक आएगा साइड पर या फिर जो प्रोडक्शन होकर निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? वो स्टैंडर्ड साइज का नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब उस ब्रिक से हम अपने दीवार की चुनाई करेंगे तो दीवार हमारा जो है क्या है, एक फेस में दिखाई नहीं देगा, जिग-जैग दिखाई देगा। तो प्लास्टर जब करेंगे तो उसमें इशू आएगा, बहुत प्लास्टर का मार्जिन जाएगा और प्रॉपर अच्छे से काम हो नहीं पाएगा। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ यह टेस्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।